जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि इतने भी लोग ये वीडियो वॉच कर रहे हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे। थंबनेल टाइटल देख के समझ चुके होंगे ना कि धोखा बिल्कुल नहीं खाना, ना आप लोगों को नुकसान में शेयर्स को सेल करना है। ये बात देखिए बिल्कुल दुरुस्त है कि स्टॉक मार्केट तो कंटिन्यूसली गिरे पे गिरे जा रही है। पिछले 2 महीनों से मैं कोई से भी स्टॉक की बात कर लेता हूँ ना, मेरे पास हो या आप लोगों के पास हो, अभी तो सबके ही शेयर्स नीचे आए हुए। अब ऐसे में कि जब गैर यकीनी की सूरत हाल है और जब स्टॉक मार्केट गिरे पे गिरे जा रही है और शेयर्स के दाम उठाने की बुनियाद पे नीचे नीचे आते चले जा रहे हैं ना, तो ऐसे में आप लोगों को देखें एवरेज करना है। आप लोगों को ना हर गिरते हुए दाम पे ना शेयर्स को जमा करना है, एक्यूमुलेट करना है। किसी की बातों में नहीं आ रहा कि वो ये कह रहा है वो कह रहा है। देखिए इंडेक्स में ना ऊपर जाने की जगह कम और गिरने की जगह ज़्यादा है। हो सकता है कि इंडेक्स ना कंसोलिडेट हो लोअर रेट पे जाके कुछ शेयर्स ना ओवरसोल्ड हो जाएंगे, और पॉसिबिलिटी है कि अगर विद वॉल्यूम्स काम होता है ना, यानी कि अगर बाइंग के वॉल्यूम जनरेट होते हैं, तो फिर आप लोगों के पास ना बड़ा अच्छा मौका होगा। सामने देख लें, मैं आप लोगों के प्रॉपर चार्ट्स KC 100 के लिए आया हूँ, और जो बातें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, कि आप लोगों को देखिए हमेशा गिरती मार्केट में स्टॉक को जमा करना है। आज भी जंप बड़ा अच्छा दिखने में आया, ज़्यादातर शेयर्स में एकदम बाउंस बैक आया और कुछ शेयर्स ऊपर की तरफ भी गए हैं। लेकिन ऐसे में आप लोगों के पास देखें सिर्फ टॉप 10 के जो मैंने आप लोगों को स्टॉक्स रेकमेंड करे हुए हैं ना, कि अगर वो सारी कंपनीज़ के शेयर्स, जैसे देखिए एंग्रो होल्डिंग है या PSO है या लकी सीमेंट है, कई सारे ऐसे स्टॉक्स के जो ऊपर जा नहीं पाते, लेकिन फिर कोई भी ऐसी एक दो नेगेटिविटी की न्यूज़ें आगे लगी। ऐसे देखिए अभी जंग के हालात है ना, जो कि काफ़ी टाइम लग जाएगा, मुमकिन है कि 1.5-2 महीने लगे, लेकिन ये जंग ख़त्म होगी। लाजमी सी बात है ना, क्योंकि जंग काफ़ी लंबा अरसा चल गई है, 2 महीने से ऑलमोस्ट ज़ायद हो चुका है। जो कि जंग के हालात है वो बेहतरी की तरफ जा नहीं रहे हैं। लेकिन आप लोगों को देखें, कोशिश ये करनी है कि आप लोगों को ना ट्रेडिंग नहीं करनी, पहली बात तो ये है, और ओवर बाइंग सेलिंग नहीं करनी। और थर्ड बात ये है कि किसी की बातों में नहीं आना कि वो ये कह रहा है इसको बाय कर लो, वो कह रहा है उसको बाय कर लो। देखें इस वक्त किसी को कुछ भी नहीं पता, क्योंकि देखें वो शेयर्स के जो ऑल टाइम हाई पे चले गए थे, मैं बात कर रहा हूँ सेकंड थर्ड ईयर के स्टॉक्स, जो कि बड़ी तेज़ी के साथ ना ट्रेडर्स ने एकदम बाय करा, उनमें वॉल्यूम लगे हैं और वो सीधा ऊपर चले गए। तो वो सारे स्टॉक्स ना आप लोगों को अब गिरते दिखाई दे रहे होंगे ना, कि काफ़ी दिनों से वो सारे शेयर्स गिरे पे गिरे जा रहे हैं, और कुछ शेयर्स तो गिरना भी रुक चुके हैं। अब वो बिल्कुल रुक के हैं, कंसोलिडेट हो रहे हैं, साइड लाइन हो चुके हैं और साइड वेज चले गए हैं। तो जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो लाजमी इसको शेयर कर दिएगा। मैं आप लोगों को देखिए अपनी हर वीडियो को शेयर करने का इसीलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए मेरे इस चैनल पे मैं वाहिद देखे हूँ एक बंदा के जो आप लोगों को रोज़ाना की बुनियाद पे मुकम्मल गाइड कर रहा हूँ। और कोई भी मेरी कोशिश ये है कि मैं आप लोगों को कोई भी ऐसे बेकार स्टॉक्स में काम हरगिज़ नहीं करवाऊँ, क्योंकि देखिए ज़्यादातर लोगों के पास ना कई सारे ऐसे फार्मा के, इसके अलावा केमिकल के शेयर्स पड़े हुए हैं, कि जो बिल्कुल भी मुझे नहीं लग रहा है कि अच्छा परफॉर्म कर सके। ऐसे कि अगर मैं EPCL की बात कर लेता हूँ, तो इसमें मुझे नहीं लग रहा है कि बेहतरी आ सके। या EPCL से अगर मैं हट के बात कर लेता हूँ ना, IBLHL हो गया, फार्मास्यूटिकल में ये आती है कंपनी। इसके अलावा कॉसम वगैरह कई सारे ऐसे स्टॉक्स लोगों के पास पड़े हैं, कि जो जिनमें यानी कि सिर्फ ट्रेडर्स ने काम करा, ट्रेडर ने एकदम भरपूर क्वांटिटी के साथ बाय करा, और शेयर को भी अच्छा पुश लगा था ना, ऊपर की तरफ गया था, लेकिन फिर फंसा कौन? फंसा इन्वेस्टर। लेकिन देखें ये जो एक दिन का उठान और 3 दिन की गिरावट होती है ना, इस एक दिन के अप ट्रेंड और 3 दिन की गिरावट में आप लोगों को बिल्कुल नहीं फंसना। कोई कुछ भी कहता रहे, मैं तो आप लोगों को देखिए बस यही कह रहा हूँ ना, कि आप लोगों को अगर अगर पैसे हैं अकाउंट में, तो आप लोगों को फिर लोअर रेट पे शेयर्स को एक्यूमुलेट करना है, शेयर्स को एवरेज करना है। अगर नहीं है तो फिर बिल्कुल तसल्ली रखिए। लेकिन अगर आप लोगों के पास अपने पैसों के मजबूत जो फर्स्ट ईयर के स्टॉक्स हैं, अगर वो पड़े हैं, तो फिर तो आप लोगों ने इनको होल्ड करके रखिए। लेकिन अगर मैं सेकंड थर्ड ईयर के स्टॉक पे बात कर लेता हूँ ना, ऐसे कि सिनर्जी है, या इसके अलावा कई सारे ऐसे शेयर्स कि जो अब बिल्कुल भी ऊपर जा नहीं पा रहे, जैसे हम नेटवर्क हो गया, ये भी ऊपर जा नहीं पा रहा, या इसके अलावा ट्रीट कॉरपोरेशन है। कई सारे ऐसे नेम सामने मेरे आ रहे हैं, जिनका लोगों ने भी पूछा है कि लाजमी आप बता दिएगा। NCPL NPL की तो आप कंटिन्यूसली बाय कॉल दे रहे थे कि आप इनको बाय करना बनता है। बिल्कुल NCPL NPL को आप लोगों को ना एवरेज ही करना बनता है। मैं भरपूर क्वांटिटी के साथ तो आप लोगों को बाय करने को नहीं बोल रहा हूँ, मैं आप लोगों को देखिए सीढ़ी बनाने को बोल रहा हूँ। अगर शेयर गिरते हुए नीचे की तरफ आता है, तो फिर तो आप लोगों को लाजमी सी बात है कि एवरेज करना है। लेकिन स्टिल आप लोगों को वेट बिल्कुल करना होगा, फ़ौरन स्टॉक ऊपर जा नहीं पाएंगे, क्योंकि हालात देखिए स्लोली ग्रेजुअली करते हुए होंगे बेहतर। लेकिन इंशाल्लाह ऐसी मार्केट हमारी ऊपर निकलेगी, तो सबसे पहले आप लोगों को जो स्टॉक्स मैं बता रहा हूँ ना, ये सारे स्टॉक्स में रिकवरी आएगी। बस कोशिश आप लोगों को ये करनी है कि धोखा नहीं खाना, ओवर बाइंग सेलिंग नहीं करना। क्योंकि देखिए ओवर बाइंग सेलिंग के चक्कर में इस दफ़ा की तेज़ी में देखें लोगों के पास, कि जब इंडेक्स है ना स्लोली ग्रेजुअली करता हुआ 160 165 पे इंडेक्स रुका, तकरीबन 1.5-2 महीने तक निकाले हैं, और फिर 1.5-2 महीनों के बाद जो इंडेक्स है ना KC 100, वो सीधा आप लोगों को 190 192 तक निकलता दिखाई दिया। लेकिन फिर रुका इंडेक्स, और आप लोगों के पास बड़ा अच्छा मौका था कि प्रॉफिट टेकिंग करके बेच के निकलने वाली करते हैं, क्योंकि नफ़े बहुत हो रहे थे ना। एक तो होता है कि प्रॉफिट्स ही बहुत कम होते हैं,
और फिर सेकंड बात ये होती है कि प्रॉफिट्स ना आप लोग कम वक्त में ज़्यादा हो रहे होते हैं। तो ऐसे में कि जब कम वक्त में ज़्यादा प्रॉफिट्स हो रहे हों तो लाजमी सी बात है कि प्रॉफिट टेकिंग कर लेना बनता था, नफ़े को पक्का करना बनता था, लेकिन फिर भी लोगों ने प्रॉफिट टेकिंग नहीं करी। आसरा खाते रह गए ना कि शेयर ऊपर जाएगा, शेयर ऊपर बढ़ेगा। अब कि ऐसा नहीं है कि आप लोगों की बाइंग बहुत ऊपर की थी, आप लोगों ने रेट टू रेट स्टॉक्स बाय करे थे, लोअर रेट पे बाय करा हुआ था। ऐसे कि अगर मैं ट्रीट कॉर्पोरेशन की बात कर लेता हूँ तो 20-22 रुपये का, 25 रुपये का पड़ा, बट ट्रीट 35-37 रुपये तक गया। तो लाजमी सी बात थी कि बेचना ही था, प्रॉफिट टेकिंग करना था, बेच के निकलना ही बनता था। इसके अलावा कई सारे ऐसे स्टॉक के जो लोगों के पास पड़े रह गए। अब गलती कहाँ आती थी? गलती वहाँ आती थी कि लाजमी सी बात थी ना कि प्रॉफिट टेकिंग करना था, सेल करके निकलना था। क्योंकि देखिए चेंज ऑफ हैंड्स ना बहुत तेज़ होता है, वो इसलिए कि देखिए अगर आप लोग सेल नहीं करेंगे तो जो बात मैं आप लोगों को अपनी हर वीडियो में कह रहा हूँ ना, आप लोग सेल नहीं करेंगे, कोई ना कोई सेल लाजमी करेगा, शेयर बिल्कुल बिकेगा, क्योंकि प्रॉफिट लोगों को दिख रहा होगा। और अगर बड़ी क्वांटिटी में, जैसे कि ज़्यादातर ना ट्रेडर बाय करते हैं बड़ी क्वांटिटी में, फिर उनको प्रॉफिट दिखता है तो फिर प्रॉफिट टेकिंग करते हैं, नफ़े को पक्का करके निकलने वाली करते हैं। लेकिन फिर भी लोगों ने गलती ये करी कि प्रॉफिट टेकिंग नहीं करी, और अब मज़ीद इंडेक्स जिस तरह गिरते हुए 1.5 लाख का सपोर्ट लेवल 145 तक का इंडेक्स ने ब्रेक कर दिया ना, 138 टू 140 तक का सपोर्ट लेवल है, बिल्कुल लास्ट सपोर्ट लेवल, बहुत लास्ट ये सपोर्ट लेवल है। उसको आप लोग ऐसा कह सकते हैं कि इंडेक्स ना 138 से लेकर 40 पे आके बिल्कुल रुकेगा और 140 से रिवर्सल लेगा। मुझे अभी तक ना टेक्निकल लेवल्स को और ग्राफ्स को देखते हुए ना हरगिज़ ये नहीं लग रहा है कि जो KC 100 है ना वो 140 का सपोर्ट लेवल इसको ब्रेक कर दे, ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए कि बाइंग लाजमी सी बात है कि जनरेट हो रही है, और कई सारे शेयर्स तो ओवर सोल्ड जो कि गिर के भी बिल्कुल रुक गए। अब देखिए ऐसा हो रहा है कि थोड़ा बहुत गिर रहे हैं, फिर लाजमी सी बात है कि बाउंस बैक आ रहा है और फिर दोबारा ऊपर ही की तरफ जा रहे हैं। तो ऐसे में कि जो शेयर्स आप लोगों को सस्ते मिल रहे हैं, आप लोगों को उन्हीं स्टॉक को एक्यूमुलेट कर लेना बनता है, जमा कर लेना बनता है। मुमकिन है कि हो सकता है मार्केट रिकवर करे, लेकिन बहुत स्लोली करती हुई रिकवर होगा। इंडेक्स जैसे देखिए अभी 150 पे है ना, 149 150 पे, तो 155 156, फिर 148, फिर 155, फिर 145, फिर 152, यानी कि एरो बनाते हुए इंडेक्स ऊपर जाएगा और यूं करके एरो बनेगा वी शेप में। इंडेक्स बिल्कुल रिकवर करेगा, लेकिन रिकवरी आएगी लॉन्ग टर्म में जाके। लेकिन अगर आप लोग अभी तक स्टॉक मार्केट में रुके हुए हैं और चाहते हैं ना अच्छे प्रॉफिट्स कमाना, या वो शेयर्स को चाहते हैं करना एवरेज, क्योंकि जो बहुत नीचे आ गए हो, तो कल वाली और परसों वाली वीडियो को लाजमी आप लोग देखिएगा। मैं आप लोगों को देखिए आज किसी शेयर की बाय कॉल नहीं दे रहा हूँ, बस ये बोल देता हूँ कि जो मैंने आप लोगों को नेम बताया ना वीडियो स्टार्ट में, इन्हीं को एवरेज करना बनता है। और मैंने कल भी तो आप लोगों को देखिए मुगल है, इसकी बाय कॉल दी हुई, नेम भी लिख लें ताकि आप लोगों को बता रहे हैं। मुगल है स्टील सेक्टर से, इसके अलावा E&P OMC से हो गया, ईफर्ड एंग्रो फर्टिलायर्स लिमिटेड हो गया, एंग्रो होल्डिंग हो गया, लकी सीमेंट, PSO, मीज़ान बैंक, फैसल बैंक, फार्मास्यूटिकल में गलेक्सो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि इन सारे स्टॉक के नेम मैंने आप लोगों को बताया, आप लोगों ने नेम्स को अपने पास लिखा होगा। स्टे ट्यून रहा करिए। रात 9:42 पे देखिए, अब मैं अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन ऑलमोस्ट 10 बजे तक मेरे इस चैनल पे मैं एक वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर रहा हूँ। तो अगर मुकम्मल देखेंगे तो इंशाल्लाह मैं ये बात श्योर कह रहा हूँ कि फ़ायदा आप लोगों को हासिल होगा। और हमेशा आप लोग स्टॉक मार्केट है भले गिर रही हूँ और ऊपर जा रही हूँ, आप लोग इंडेक्स को देख के नहीं, आप लोग अपने शेयर्स के रेट को देख के फ़ैसला करेंगे, क्योंकि सारे मजबूत शेयर्स हैं। बस हालात थोड़े से ऐसे हैं कि अभी स्टॉक्स नीचे आ चुके हैं, लेकिन ये वक्त है स्टॉक को जमा करने का, एक्यूमुलेट करने का। और आज की इस वीडियो में इतने, अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा आप लोग सब। अल्लाह हाफ़िज़।